हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डेली न्यूज़ के परिवार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि हर सुबह हम आपके लिए 10 महत्वपूर्ण करेंट अफेयर लेकर आते हैं और आज के भी करेंट अफेयर आ गया है, तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आज डेट है 4 सितंबर 2020 और आज का पहला प्रश्न, हाल ही में किसे CII गोदरेज ग्रीन बिजनेस सेंटर, नेशनल एनर्जी लीडर और एक्सीलेंट एनर्जी एफिशिएंट यूनिट किसे प्रदान किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को यह अवार्ड प्रदान किया गया है। हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्ट योगदान के लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया। यह 21वां यानी 21 नेशनल पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया जाएगा। और कौन पुरस्कार दिया जाएगा? तो नेशनल एनर्जी लीडर एंड एक्सीलेंट एनर्जी इफिशिएंट यूनिट, यह पुरस्कार उन्हें दिया जाएगा। साथ ही साथ राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापट्टनम स्टील प्लांट को भी ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए उन्हें भी एक्सीलेंट एनर्जी एफिशिएंट यूनिट से सम्मानित किया जाएगा। आगे चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन, संघाई सहयोग संगठन यानी SCO की विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी विदेश मंत्रियों की जो बैठक की मेजबानी होगा यह रसिया करेगा। और इसमें भारत से कौन जाएगा? तो हमारे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर। यह 10 सितंबर को होगा। तो इसमें एस जयशंकर यानी जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, वो रूस की राजधानी मॉस्को में जाएंगे। और SCO यानी संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में विदेश मंत्रियों की बैठक में ये भाग लेंगे। तो विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री जा रहे हैं एस जयशंकर, और रक्षा मंत्री का भी एक बैठक होगा जिसमें रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह उसमें जाएंगे। अब यह रूस में हो रहा है तो रूस की राजधानी मॉस्को है। रूस के मुद्रा रशियन रूबल है। रूस के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन और PM है मिखाइल मुशेस्तिन। अब SCO यानी संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यह एक पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सिक्योरिटी एक अलायंस है, यानी सब देशों का एक अलायंस है जिसकी स्थापना 2001 में हुआ था। इसका हेड क्वार्टर चीन की राजधानी बीजिंग में है और इसमें 8 सदस्य देश हैं, यानी 8 देश इसके सदस्य हैं। और वो 8 देश है कौन? तो पहला है चाइना, दूसरा है अपना देश भारत, तीसरा है कजाकिस्तान, उसके बाद है किर्गिस्तान, उसके बाद है पाकिस्तान, रसिया, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। ये 8 देश इसके संगठन है। और इसका SCO का सेक्रेटरी जनरल है व्लादिमीर नोरो। आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन, भारत से किसे टाइम्स हायर एजुकेशन यानी THE वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 की समग्र वैश्विक रैंकिंग में 301 से 305 श्रेणी में रखा गया है? ये 2001 का टाइम्स हायर एजुकेशन की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है और इसमें भारत की एक रैंकिंग को रखा, भारत की एक विश्वविद्यालय है जिसे 301 से 305 की श्रेणी में रखा गया है। आपको उसका नाम बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी IIS बेंगलुरु को इसमें रखा गया। IIS का मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में जो है इसको रखा गया 301 से 305 के बीच में। यह 93 लगभग 93 देशों के 1500 से अधिक यूनिवर्सिटी इसमें था, जिसमें भारत के एक जो था इसे 301 से 305 के बीच में इसे रखा गया। प्रथम स्थान इसमें UK के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को, सेकेंड स्थान स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो US का है, तीसरा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और चौथा स्थान जो है ये कैलिफोर्निया को मिला हुआ है। आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का चौथा क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने जैविक विविधता के संरक्षण के लिए एक परिषद की स्थापना की गई है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी जम्मू कश्मीर के द्वारा यह किया गया है। जम्मू कश्मीर ने इसके लिए 10 सदस्यों का एक परिषद का गठन किया गया और यह 10 सदस्य का जो परिषद होगा इसके प्रमुख कौन होंगे? तो प्रमुख होंगे प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, ये इसके प्रमुख होंगे।
इसके प्रमुख हो गए। और इसके लिए एक फंड भी बनाई गई है, जिस फंड का नाम होगा जम्मू एंड कश्मीर बायोडाइवर्सिटी काउंसिल फंड नाम दिया जाएगा। और इसी फंड में जो भी चार्ज लिया जाए, जो भी फी लिया जाए, जो भी बेनिफिट होगा, सब इसी फंड में रखा जाएगा। अब ये जम्मू कश्मीर के दुआ हुआ, तो आपको पता होगा जम्मू और कश्मीर पहले एक राज्य हुआ करती थी, जिसे बाद में 2 यूटी के रूप में बनाया गया। और 31 अक्टूबर 2019 को यह 2 यूटी, एक लद्दाख यूटी बन गया, एक जम्मू कश्मीर यूटी बन गया। और जम्मू कश्मीर जो यूटी, इसकी राजधानी 2 है, एक श्रीनगर है जो समर कैपिटल है, और जम्मू है जो विंटर कैपिटल है। और अभी इसके एलजी, तुरंत ही इसके एलजी चेंज हुए हैं, जिनका नाम है मनोज सिन्हा। आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ के जो पहले से एलजी थे गिरीश चंद्र मुर्मू, उन्हें अब सीएजी बना दिया गया, जो भारत के 14वें सीएजी बन गए हैं। आगे चलते हैं आज के 5वें क्वेश्चन। भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच में भू विज्ञान और खनिज संसाधन के सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी भारत और फिनलैंड के बीच में ऐसा किया गया है। भारत और फिनलैंड दोनों के बीच में ऐसा हुआ है, समझौता हुआ है। अब यह समझौता जो हुआ है भारत और फिनलैंड के जीएसआई का मतलब क्या हुआ, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बीच में यह समझौता हुआ। यह दोनों देश के लिए जियोलॉजी और मिनरल जो कॉरपोरेशन है, इसके फील्ड में काफ़ी सहयोग होगा दोनों के देश के बीच में। अब फिनलैंड ने किया हुआ है, तो फिनलैंड के बारे में मैंने अब तक नहीं बताया था। तो फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी, यहाँ की राजधानी है। और फिनलैंड की भाषा, फिनलैंड में ऑफिशियल 2 लैंग्वेज बोला जाता है, एक बोला जाता है फिनिश और दूसरा बोला जाता है स्वीडिश, जो स्वीडन की भाषा है। तो फिनिश और स्वीडिश दोनों यहाँ पर बोला जाता है। यहाँ की मुद्रा है यूरो और राष्ट्रपति हैं शाउली निनिस्तो, पीएम सना मरीन। चलिए आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 6ठा क्वेश्चन, किस राज्य के मंत्रिमंडल ने पोकर और रम्मी यह ऑनलाइन एक जुआ का गेम है, इसके खेल पर प्रतिबंध लगा दिया है? और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी आंध्र प्रदेश की सरकार ने ऐसा कार्य किया है कि पोकर और रम्मी जैसे गेमों पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, ताकि युवा जो है वो गलत रास्ते पर न जाए। युवाओं के बीच में इसका नशा काफ़ी बढ़ रहा था, इसके लिए देखते हुए कि युवा जो है ऑनलाइन जुआ की तरफ गुमराह हो रहे हैं, इसको रोकने के लिए ऑनलाइन जो जुआ था इसको राज्य सरकार आंध्र प्रदेश ने बैन कर दिया हुआ है। और इसके साथ साथ बैन करने के साथ साथ इसके साथ सज़ा का भी प्रावधान कर दिया गया है कि अगर कोई ऐसे ऑनलाइन गेम जो है इसका आयोजित कर रहा है, तो आयोजन कर रहा है, अगर पहली बार उससे ऐसा गलती हो रहा है तो उसे 1 साल की सज़ा दिया जा रहा है, और अगर दूसरी बार भी वो ऐसा काम कर रहा है तो उसे 2 साल की सज़ा और उसके साथ जुर्माना भी दिया जाएगा, और इसको खेलने वालों को 6 माह का सज़ा दिया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी इसके साथ साथ आपको बता दें कि ये तो जैसे आंध्र प्रदेश सरकार ने इसको बैन किया हुआ, भारत सरकार ने भी आपको पता होगा कि 118 ऐप तुरंत ही बैन किया हुआ, चाइनीज ऐप को बैन किया हुआ था, जिसमें सबसे बड़ा नाम क्या था, पबजी का भी नाम था। पबजी के साथ साथ 118 ऐप को बैन किया गया। तो सरकार ने ये ऐप बैन किया हुआ था, यह भारत की सुरक्षा, एकता, अखंडता को नुकसान पहुँचा रहा था, इसके कारण इस ऐप को बैन किया गया भारत सरकार के द्वारा। आगे चलिए, अमा शहर ने निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू किया गया एक ऐप है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक ने इसकी लॉन्चिंग किया हुआ है। स्थानीय स्वशासन दिवस था, उसी के दिवस पर इसका लॉन्चिंग नवीन पटनायक ने किया। यह 2 सिटीजन सेंट्रिक मोबाइल ऐप है। अमा शहर और स्वच्छ शहर, यह उड़ीसा के लिए ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप में अर्बन लोकल जो बॉडी है, यह राजकोषीय प्रबंधन की बेहतर के लिए अपना जो प्रमाण पत्र है, जो सर्टिफिकेट है, उसको ऑनलाइन जमा करने में यह ऐप उनको मदद करेगा। अब उड़ीसा में हुआ है, तो उड़ीसा की राजधानी होती है भुवनेश्वर। सीएम नवीन पटनायक और गवर्नर गणेशी लाल। उड़ीसा दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा एक अलग स्वतंत्र प्रांत बना हुआ था। यह बिहार से अलग होकर एक प्रांत बना हुआ था। और 1 अप्रैल को ही उत्कल दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि उड़ीसा को पहले उत्कल के नाम से जाना जाता था। आगे चलते हैं आज के 8वें क्वेश्चन की तरफ। कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए रूम फ्रेशनर उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए स्वस्थ आयु हर्बल आधारित एक प्रतिरक्षा विकसित कर और लॉन्च की गई है। यह किसके द्वारा किया गया है? आपका सही जवाब हो जाएगा
ऑप्शन ए यानी DIAT के द्वारा किया गया। शायद आप ये क्वेश्चन को नहीं समझे होंगे, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ। स्वस्थ आयु एक हर्बल आधारित है, इसका नाम है स्वस्थ आयु। इसको किया गया है DIAT के द्वारा, इसको लॉन्च किया गया। और यह रूम फ्रेशनर है, यानी रूम में आप इसको स्प्रे कर देंगे। और यह हर्बल है जो आपको कोविड-19 का जो प्रसार है उसको रोकेगा और आपके अंदर इम्यूनिटी को क्रिएट करेगा। अब हर्बल है तो इसमें क्या क्या है, तो इसमें देखिए कितने ज़्यादा चीज़ें, जैसे हर्बल तेल है, नीम है, नीलगिरी है, कपूर, दालचीनी, तुलसी, नींबू, हल्दी, लौंग, अजवाइन, इलायची, पाइन ऑयल इत्यादि इतने सारे हर्बल ऑब्जेक्ट को मिलाकर इसको बनाया गया है। इससे कोविड-19 को रोकने में भी काफ़ी मदद मिलेगी और ये स्वास्थ्य के लिए भी सही रहेगा, क्योंकि ये सब हर्बल चीज़ को मिला कर बनाएगा। इससे आपका इम्यूनिटी भी अच्छा रहेगा और रूम भी सही रहेगा। अब आप इसे यूज कर सकते हैं, अपने रूम में कर सकते हैं, हॉल में कर सकते हैं, कोई पब्लिक प्लेस में भी कर सकते हैं, सिनेमा हॉल में कर सकते हैं, रेलवे में, एयरपोर्ट में, यानी जहाँ भी पब्लिक प्लेस है वहाँ पर आप चाहें तो इसका यूज कर सकते हैं। इसकी जो DIAT के द्वारा किए गए थे, DIAT का मतलब फुल फॉर्म क्या होता है, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, जो पुणे में है। आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन, टाइम्स इंस्टीट्यूट द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में किसे की टॉप स्थान दिया गया। जो हम लोग का था पहले उस समय क्वेश्चन तो वो था इंडिया का IISc, उसे 301 से लेकर 305 स्थान दिया गया। तो अब से पहला स्थान किसे मिला हुआ है, और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, यानी ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को पहला स्थान प्राप्त हुआ था। और दूसरा स्थान किसे प्राप्त हुआ था, दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी को, तीसरा स्थान प्राप्त हुआ था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को, और चौथा स्थान किसे प्राप्त हुआ था, कैलिफोर्निया को चौथा स्थान प्राप्त हुआ था। अब ये जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है यह UK की है, स्टैनफोर्ड जो है यह USA की है, हार्वर्ड जो है ये भी US की है, और कैलिफोर्निया जो है ये भी US की है। और अपने तरफ से कौन था, IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, इसमें था 301 से लेकर 350 की रैंकिंग के बीच में था। ये रैंकिंग वाला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में देखने को मिलता है। जब भी रैंकिंग का क्वेश्चन आता है सबको एक साथ लिखेंगे और उसको रिवीजन करेंगे और उसको लिंक करके याद करेंगे, इसमें ऐसा हुआ था, अगले में ऐसा हुआ था, तभी आप इसको याद करेंगे, नहीं तो आप एग्जाम में भूलने की संभावना ज़्यादा बन जाती है। अगला देखते हैं, 2 दिन के राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया हुआ है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अर्जुन मुंडा। ये जनजातीय अनुसंधान सम्मेलन है तो इसका उद्घाटन भी जनजातीय मंत्री ही करेंगे। तो केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री हैं श्री अर्जुन मुंडा, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर खत्म हुआ। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो लाइक करेंगे। अगर आपको कोई सुझाव देना है तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव निश्चित तौर पर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब न किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। PDF लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ेंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप पर आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, कोई नोटिफिकेशन एग्जाम का आता है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर का जो हम लोग वहाँ पर क्यूज करवाते हैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, करेंट अफेयर के क्यूज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देते हैं, करेंट क्वेश्चन देते हैं, जो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए, अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।